students, this is Anurag Dwivedi, your mentor, your guide, your teacher and your tutor. You can say your guru. Okay, I am from Naya Ujala Social Foundation and this is my next lecture on verbs. Okay, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा उस पे हर एक चीज का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे एक वर्ब का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि बेसिकली वर्ब होती क्या है। पहली बात सही से बोलना है वर्ब। ओके, दिस इज वर्ब। वर्ब होता क्या है, तो हम लोगों ने वर्ड की कैटेगरीज में पढ़ा था कि वर्ब एक वर्ड है। क्या है? वर्ड है। तो बेसिकली आपसे कोई पूछता है तो आप बताओ एक वर्ड है जो कि क्या बताने की बात करता है, तो आप कह सकते हो एक्शन। पहले ये वर्ब क्या बताने का काम करता है? एक्शन। और ये एक्शन क्या होता है? आप मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट स्लीप तक जो भी करते हो वो सारी चीजें क्या है? एक्शन है। जैसे आप मॉर्निंग में क्या हुए, अवेक हुए, उसके बाद आपने क्या किया? ब्रश करना स्टार्ट किया, वो क्या है? एक्शन है। आपने ब्रेकफास्ट किया, वो भी क्या है? एक्शन है। मीन्स एवरीथिंग, सिंग, राइट, रोट, एनीथिंग यू आर डूइंग, दिस इज एक्शन। ओके, then when you will proceed further, then verb also tells about possession. अब ये possession क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। possession बताता है अधिकार को। किसको बताता है? अधिकार को। अधिकार कहने का मतलब, थोड़ा ध्यान से समझना। अधिकार मीन्स अगर मैं कहूँ ये पेन मेरा है तो दिस इज माई पेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इच का यूज किया, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? एक पोजीशन बता रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ठीक है, तो यहाँ पे हैव जो है ये भी क्या बता रहा है? पोजीशन को बता रहा है। मीन्स मेरे पास कितनी पेन है? एक पेन है, ठीक है। ऐसे ही आप बोल सकते हो आई हैव अ बैग। तो वर्ब और क्या बताने का काम करता है? पोजीशन, ठीक है। अब वर्ब तीसरी कौन सी चीज बताता है? वो स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग कहने का मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरी क्या हो रही है? जानकारी दी जा रही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो बीइंग है, थोड़ा ध्यान से समझना। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि आपकी कंडीशन, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यू आर अ स्टूडेंट, व्हाट, यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब कुल मिला के जो यू है आपका, वो क्या शो कर रहा है? स्टूडेंट को। और जो यू है वही स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट है वही यू है। तो इट मीन्स यहाँ पे आप क्या बता रहे हो? स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो कुल मिला के आप चौथी चीज देखते हो, हैपनिंग। अब ये हैपनिंग क्या होती है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ सन राइजेस इन द ईस्ट, आपने क्या कहा? सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो सन आपका क्या हुआ? सूरज हुआ। और सूरज कहाँ उगता है? राइजेस मीन्स क्या होता है? उगना। और इन द ईस्ट, तो कुल मिला के यहाँ पे सन क्या? सन कोई एक्शन नहीं कर रहा है। सन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे सन क्या हो रहा है? एक्शन नहीं कर रहा है। और ये अपने आप सेल्फ हैपनिंग चीजें हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे अर्थक्वेक हिट्स द जापान, ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब अर्थक्वेक यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन ये सेल्फ एक्शन है जहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं होता। मतलब ये कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हैं सब्जेक्ट्स, ये कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं। और एक्शन में क्या था कि सब्जेक्ट क्या करता था? एफर्ट्स लगाता था। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने वर्ब्स को जान लिया कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या बताता है? एक्शन को बताता है, पोजीशन को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है और हैपनिंग को बताता है, ठीक है। अब आप थोड़ा जान लो कि वर्ब्स के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। तो वर्ब को बहुत सारे बेसिस में डिवाइड किया जाता है, बहुत सारे बेसिस में डिवाइड किया जाता है। तो पहला बेसिस अगर मैं लेके चलूं तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला जो है आपका, उसको कहोगे आप हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपसे, आप हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और जो दूसरा है आपका वो है मेन वर्ब। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब कौन सी होती है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो मेन वर्ब होती है वो केवल बताने का काम करती है एक्शन। क्या बताने का काम करती है? एक्शन, ठीक है। अब और थोड़ा सा देखो, ये जो मेन वर्ब होती है वो और क्या बताने का काम करती है? हैपनिंग, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेन वर्ब होती कौन कौन सी है, ठीक है, तो मेन वर्ब, पहली बात तो मेन वर्ब की कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है।
मेन वर्ब इनफाइनाइट हैं और वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे फॉर्म भी हो रही है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं प्ले, प्ले मतलब खेलना, ये क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की खास बात क्या होती है, मेन वर्ब की खास बात होती है कि मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। मेन वर्ब के क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। और वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5। मेन वर्ब्स के कितने फॉर्म है, 5। पहला है V1, V2, V3, V4, V5। जब आप पहले फॉर्म की बात करते हो तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, दूसरे फॉर्म की बात करते हो पास्ट फॉर्म है, तीसरे फॉर्म की बात करते हो तो पार्टिसिपल फॉर्म है, और चौथे फॉर्म की बात करते हो तो आईएनजी फॉर्म है, और पांचवें फॉर्म की बात करते हो ये एस या ईएस फॉर्म है। तो ये आपके वर्ब के फॉर्म्स हैं जो किसके होते हैं, मेन वर्ब के। बात समझ लो। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके भी दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स। पहला जो है उसको हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे, और दूसरी जो है वो मोडेल्स है। क्या है, मोडेल्स। ओके। अब ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3। फर्स्ट है आपकी बी, सेकंड है आपकी डू, और थर्ड है आपकी हैव। बी, डू, हैव। अब थोड़ा बी को समझना। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि मेन वर्ब की खास बात क्या होती है, उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, जो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडेल्स हेल्पिंग वर्ब। तो इन दोनों में डिफरेंस केवल इतना होता है कि जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं इनके अपने फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मोडेल्स के अपने कोई फॉर्म्स नहीं होते हैं। जैसे आप कहोगे विल और वुड, तो ये बेसिकली आपके मूड को बताती हैं। किसको बताती हैं, मूड को, ठीक है। मैं आपको थोड़ा मॉडल्स को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मॉडल्स होता क्या है, मॉडल्स बेसिकली आपके मूड को बताता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मे गॉड ब्लेस यू, तो मतलब आपका मूड कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यू मे गो, तो इसका कहने का मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप जब हम लोग मे का यूज करते हैं, जब हम लोग मे का यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। अगर मैं आपसे कहूँ आई कैन गो, तो ये इनफॉर्मल हो गया। जैसे आप बेसिकली जब क्लास में इंटर करने के लिए या तो क्लास से बाहर जाने के लिए अपने टीचर से पूछते हो, तो आप कैसे पूछते हो, आप बोलते हो ना मे आई गो फॉर वाटर, आप यही पूछते हो। आप ये भी कहते हो मे आई कम इन सर, तो वहां पे क्या होता है, ये फॉर्मल होता है। तो ये आपके मूड को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मूड क्या होता है, तो मूड आपका एटीट्यूड होता है जो आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। बेसिकली मॉडल्स को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, मॉडल्स के नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा, तो वहां पे ये सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि बी का कितना फॉर्म होता है, तो बी के होते हैं 5 फॉर्म्स। पहला फॉर्म जो होता है वो होता है आर, क्या होता है, आर। दूसरा जो बी का फॉर्म होता है वो होता है वॉज वर, और तीसरा फॉर्म होता है आपका बीन, और चौथा फॉर्म होता है आपका बीइंग, और जो पांचवा फॉर्म होता है वो आपका होता है इज है। आपने V1 को कहा प्रेजेंट फॉर्म है, और V2 को कहा ये पास्ट फॉर्म है, और V3 को कहा पार्टिसिपल फॉर्म है, और V4 को कहा ये ING फॉर्म है, और ये V5 को कहा आपने SAIS फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो आपने B को कंफर्म कर लिया, तो हम आते हैं डू को। डू क्या है, डू का फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन, फोर्थ फॉर्म है डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म है आपका डज, ओके। अब आप आते हो हैव के पास। हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म है हैड, चौथी फॉर्म है हैविंग, और पांचवी फॉर्म है हैज। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई हैं, इनको आप मेन वर्ब की तरीके भी यूज कर सकते हो, और इनको आप हेल्पिंग वर्ब की तरीके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने रफ करके आपके सामने एक एग्जांपल रखा, मैंने कहा आपसे सी इज राइटिंग अ लेटर। मैंने कहा, क्या कहा आपसे, सी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि राइटिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और लेटर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे इस किस तरीके एक्ट कर रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक मेन वर्ब की भी फॉर्म है। लेकिन मैं कहूँ सी इज अ गर्ल, मैंने क्या कहा, सी इज अ गर्ल, तो थोड़ा ध्यान से देखना, सी आपका यहाँ सब्जेक्ट, इज आपका यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे आपने अगल देखा, तो गर्ल आपको कहीं से वर्ब लगती है तो आप कहोगे नहीं, तो कुल मिला के ये जो गर्ल है आपका क्या कह सकते हो, ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली देखना यहाँ पे केवल एक वर्ब है, ये एक्ट करेगी मेन वर्ब की तरीके। कैसे एक्ट करेगी, मेन वर्ब की तरीके, और इसी को आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, लिंकिंग वर्ब। ओके, तो इस आपकी कैसे यूज हुई, यहाँ पे मेन वर्ब की तरीके और यहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग। ओके, अब मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं डू को लेकर के एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहूँ दे डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। दे डू नॉट राइट अ लेटर, ये पहला एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा दे डू देयर वर्क। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये पहला है, ये आपका ये दूसरा एग्जांपल है। आपने कहा दे, यहाँ पे सब्जेक्ट डू, ये आपको सारी चीजें ये आपको सारी चीजें शुरुआत में बताई गई थी कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू आपकी क्या हुई यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट आता है, आपने ये पढ़ा था कि जो नॉट है आपका वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब एंट्री नहीं करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या रखा, नॉट रखा। उसके बाद ये जो राइट है यहाँ पे V1 है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखोगे दे आपका सब्जेक्ट, डू, इसके बाद डियर। डियर को आपने क्या पढ़ा था, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ा था, पजेसिव एडजेक्टिव। और दी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन कैसे डिफरेंस होते हैं, इसको हम लोगों ने एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा था, उसको आप जाके रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे डू क्या है आपकी, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। कुल मिला के मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप लोगों ने बेसिकली आज क्या पढ़ा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। वर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है जो क्या बताता है, एक्शन को, पोजीशन को, स्टेट ऑफ बीइंग को और हैपनिंग को। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने शुरुआत में देखा। अब वर्ब की दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। अभी हम लोग आगे और इसको ब्रेक करेंगे, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव, फाइनाइट, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ओके, बेसिकली आप इन दो पार्ट को समझो। पहले एक हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब जो एक्शन को बताए, उसके बाद आप लोगों ने एक्शन देखा, क्या क्या एक्शन होता है, प्ले, राइट, सिंग, रन, ये सारे क्या हैं, एक्शन को बताते हैं। अब वर्ब की जो दूसरी कैटेगरी है वो है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी है मोडेल्स। मोडेल्स क्या बताने का काम करती है, मूड बताने का काम करती है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो बी, डू, हैव, तीन होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है ये केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का। और जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। इसको आपने यहाँ पे समझा, इसको आपने यहाँ पे समझा कि जो यहाँ पे बी है वो क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे भी ये जो बी लिखा हुआ है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, I hope you understand this, and our next topic will be transitive and intransitive verb. Okay, students, thank you.